नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। शनि वक्री के आधार पर कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि के ढैया के प्रभावों को समझेंगे। 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे कुंभ राशि में। कर्क राशि में षडाष्टक दोष शनि के ढैया का प्रभाव बना हुआ है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये समय कितना लाभदायक हो सकता है या फिर इसके अंदर कुछ आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जन्म राशि के आधार पर ये पूरी विश्लेषण आपको बताएंगे। इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की बातों को आपको बताएंगे और कार्यक्रम के अंत में आपको इसका विशेष उपाय बताएंगे। कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिएगा, कार्यक्रम को अंत तक देखिए। आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब यदि पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी आप लाइक करें। कर्क राशि के जातकों के जीवन में 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक शनि के ढैया के अंदर शनि की वक्री प्रभाव को आपको फेस करना है। यानी कि अचानक आप ये समझें कि शनि के गति परिवर्तन के माध्यम से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन की संभावना यहां पर बन जाती है। शनि आपके जीवन के अंदर सप्तम भाव और अष्टम भाव यानी कि व्यापार, परिवार, दाम्पत्य सुख और आपके जीवन के हार्डवर्क, कष्ट, परेशानियों के कारक होते हैं। शनि का प्रभाव जो है अष्टम भाव में कई बार व्यक्ति के जीवन में पूर्वाभासी जीवन में आने वाले घटनाक्रमों को व्यक्ति पहले ही रियलाइज करने लगता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि दूरदृष्टि व्यक्ति के अंदर अपने आप ही विकास होता है। तो ये समय आपके जीवन में आपको पूर्वाभासी बनाने वाला है। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, सदकर्मों से जुड़े हुए हैं, तो अष्टम भाव में शनि का वक्री अवस्था आपको दीर्घायुष्य प्रदान करेगा। शनि की दृष्टि के माध्यम से थोड़ा सा आप जरूर कह सकते हैं कि दोष होने के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियों को यह बढ़ा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी थोड़ी सी विघ्न बाधाएं उत्पन्न कर सकता है और आपके संबंधों को, रिश्तों को थोड़ा सा ये खराब कर सकता है। अब ये तो जन्म राशि के आधार पर आपको बता रहे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली समझिए कि मकर लग्न है, वृषभ लग्न है, तुला, मिथुन, कन्या, कुंभ, ये सारे लग्न में किसी भी लग्न में यदि आपका जन्म हुआ है तो फिर यहां पर इतनी चीजों की भी आपको, इस तरह की परेशानियों से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये फिर आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा क्योंकि ये कारक ग्रह हो जाता है आपका। और शनि जब वक्री अष्टम भाव में होते हैं तो ऐसी स्थिति में देश विदेश, विश्व प्रसिद्धि और इंटरनेशनल लेवल पर एक नई प्रतिष्ठा को स्थापित करने का अवसर मिल जाता है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति, सीनियर सिटीजन कर्क राशि के जातकों के जीवन में ऐसे समय में अचानक जुड़ता है और वो आपको आपके जीवन में कुछ रहस्यमयी ज्ञान से जोड़ता है। कुछ ऐसे उसका उपकार आपके जीवन में जुड़ जाता है, कुछ इस तरह से वो सहयोग आपके जीवन में कर देता है और आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों ही चीज देखते ही देखते बदल जाती है। ये एक सुनहरा अवसर के रूप में भी आप इसे ले सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के और दाम्पत्य सुख को लेकर के थोड़ा सा एक
सवाल रहता है, कई बार वो संतुष्टि नहीं मिल पाती है कर्क राशि वालों को। कर्क राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा की तरह प्रभाव पड़ता है। 10 दिन 15 दिन आप देखेंगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही 15 दिन बीता वैसे ही फिर आपका अगला 15 दिन फिर आप जहां से शुरू हुए थे वहीं आ जाते हैं। रिश्ते आपके कई बार बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं और वो रिश्ते धीरे धीरे वहीं खत्म हो जाते हैं। सवाल जहां का तहां लगातार बना रहता है। कर्क राशि के जो लोग होते हैं वो बड़े ही इमोशनल होते हैं और साफ दिल के होते हैं, परंतु साढ़े साती षडाष्टक दोष जैसी समस्या जब जीवन में उत्पन्न हो जाती है तो कई बार अच्छी खासी चल रही रिश्ते में भी तनाव बन जाता है। अच्छा खासा चल रहा कारोबार व्यापार में भी अचानक रुकावट आने लगती है। ऐसे समय में बचाव क्या करना आपको जरूरी होता है? तो अपने योजनाओं को, आपके जो फाइल हैं उन्हें सीक्रेट आपको रखने की जरूरत होती है। दिमाग में जो आपकी रणनीति है उसको बहुत सीक्रेट रखें, और जब आप अपनी गोपनीयता को मजबूत करते हैं तो उससे आपके जीवन में जो परेशानी आने वाली होती है उन परेशानियों से अपने आप को आप मुक्त करते हैं। लगातार हार्ड वर्क करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जब शनि ग्रह वक्री होंगे, 17 जून से लेकर के वक्री रहेंगे 4 नवंबर तक, तब आपको थोड़े से परिवार के साथ अपने तालमेल को बेहतर करना आपका परम कर्तव्य होगा। जब आपकी पारिवारिक जीवन के अंदर बेहतर रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी तभी आपको अपने कारोबार व्यापार अपने करियर के अंदर भी महत्वपूर्ण तरक्की होगी, शानदार प्रमोशन। और अष्टम में शनि दीर्घायुष्य बनाते हैं, यानी कि आपके स्वास्थ्य में भी एक बेहतर सुधार की आप कल्पना कर सकते हैं। संतान के ऊपर जरूर थोड़े से आपको ध्यान रखना चाहिए। और किसी भी बड़ी इंटरव्यू को यदि इस समय में आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक और पूरी तैयारी से एक युद्ध की तरह आपको लड़ना होगा विजयी होने के लिए। अपने उस इंटरव्यू को अपने पक्ष में करने के लिए यदि आपने कोई लापरवाही की तो शनि की दृष्टि आपके उस इंटरव्यू को थोड़ा सा कमजोर कर सकता है। किसी नए रिश्ते में आप जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं या जुड़ना चाहते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा समय दें, जल्दबाजी से परहेज करें, अन्यथा आपका प्रपोजल रिजेक्टेड हो सकता है। यदि किसी से कुछ मांगा जाए और सामने वाला सीधा मना कर दे, वो भी एक मानसिक आघात होता है। तो शनि के वक्री अवस्था में इस तरह के मानसिक आघात के योग भी बन सकते हैं। यदि योग बन सकते हैं तो फिर आपको सावधानी रखने में क्या दिक्कत है? आप सावधानी रखें। अष्टम भाव में शनि जब गोचर करते हैं तो ये हमें हमारे जीवन के रहस्यों से हमें रहस्यों का पर्दाफाश करते हैं, हमारे परिश्रम का, हमारे तपस्या का फल देते हैं और हमें हमारे जीवन के अंदर सिक्स सेंस की जागृति होती है। असली जो जीवन का ज्ञान मिलता है ना, वो स्वयं ठोकर खाने के बाद मिलता है। तो ये एक ऐसा टाइम होता है 7:30 शनि के ढैया का। आप ये समझें कि आपको यदि कुछ परेशानी आ रही है तो उसको परेशानी ना समझें। एक अच्छा गुरु अपने शिष्य को जब पढ़ाता है तो वो उसको बार बार जब पढ़ाने के बाद भी शिष्य नहीं समझता है ना, तो वो एक तमाचा भी मारता है। लेकिन वो तमाचा जो है उस शिष्य के लिए, उसके जीवन भर के लिए एक नए मार्ग का प्राप्ति करवा देता है। तो ये आप एक तरह से इसे गुरु शिष्य का एक समय समझें। अच्छे मेहनत परिश्रम से लगातार आप आगे बढ़ने का प्रयास करें और इस समय अवधि के अंदर आपके लिए खास उपाय देखा जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये आपका मूल मंत्र है। 140 दिन तक आप लगातार
रोजाना 108 बार इसका जप करें। लक्ष्मी नारायण का एक तरह से प्रतिमा मूर्ति को आप अपने मंदिर में पूजा स्थल पर स्थापित करें और सायंकाल घी का जोत आप रोजाना अपने घर में जलाने की व्यवस्था करें। जब आपके घर में रोजाना दीप प्रज्वलित होगा तो उससे आपके जीवन के अंदर जितनी संकट होंगी वो जैसे जैसे प्रकाश ज्योत का फैलेगा वैसे वैसे आपके जीवन से भी अंधकार दूर होती चली जाएगी और आप अपने तरक्की के मार्ग पर लगातार आगे अग्रसर हो सकते हैं। ध्यान रखें, यह समय खास बन सकता है लेकिन इसको प्रयास करना पड़ेगा बुद्धि से, दिमाग से। कई बार परिस्थितियां बिल्कुल समझ से परे होती हैं, कारण उसका जन्म कुंडली में समझ में आता है। जन्म राशि से या राशि फल से हम नहीं समझ पाते हैं। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली की विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हम आपको आपके जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं को, शनि के ढैया का और जीवन के जटिल परिस्थितियों का समाधान बताएंगे, संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे और निःशुल्क रूप से बताएंगे। ये कार्यक्रम यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए, इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय शनिदेव।